इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। खालिद हफ्ते में 6 दिन काम करता है। अगर इसे 200 रुपये योमिया यानी कि एक दिन के अदा किया जाए तो इसकी मजमूई माहाना उजरत मालूम कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा यहीं पे हमें इसको शॉर्ट करके लिखें तो बिल्कुल 2 लाइनों का ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन चूंकि हमें स्टेटमेंट इसमें ज़रूरी देनी होती है, ठीक है। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट करेंगे हम इसकी। काम करने के दिन हम लिखेंगे, काम करने के दिन कितने हैं, 6 दिन हैं। इसी तरह योमिया अदायगी उसकी कितनी है, यानी कि एक दिन की अदायगी उसको कितनी दी जाती है, या एक दिन में वो कितना कमाता है, 200 रुपये। इसी तरह से हमारे पास आता है एक हफ्ते की अदायगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक हफ्ते में उसकी कितनी अदायगी होगी, ठीक है। यहाँ हमने क्या करना है, तो इसकी मजमूई माहाना उजरत मालूम करनी है। तो हफ्ते की पहले हम देख लेते हैं। एक, चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक हफ्ते की अदायगी 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, क्योंकि 6 दिन हफ्ते में वो काम करता है और टोटल हफ्ते में दिन होते हैं 8, ठीक है। तो अगर वो 6 दिन काम करता है, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो उसमें 6 दिन काम करता है, एक दिन उसका ऑफ होता है, ठीक है। अगर हम इसको माहाना इसकी हम आमदनी फाइंड करते हैं, क्योंकि उसको डेज़ के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर संडे शामिल नहीं होगा। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1200, ठीक है। ये हो गया एक हफ्ते की उसकी उजरत। अगर हम इसको मंथली डायरेक्ट लेके चले जाएंगे तो क्या होगा कि उसमें हमारे पास संडे भी आ जाएगा। फिर हम जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें से क्या करना है, हमने इसमें से संडे का जो दिन ऑफ है वो भी हमने इसमें से निकाल देना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अगर हम देखते हैं कि कितने हफ्ते होते हैं, अब चूँकि हमने हफ्ते की अमाउंट फाइंड की है, नेक्स्ट हमने देखना है कि माहाना उजरत अगर हम लेते हैं इसकी, तो हम यहाँ पर लेंगे कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं। माहाना उजरत एक महीने में अगर हमारे पास 4 हफ्ते होते हैं, क्योंकि 6 4 हमारे पास हो गया 24 और उसमें से फिर 4 में से 4 हम बीच में से संडे निकाल दें तो 24 हो गया, ठीक है। एक हफ्ते की उजरत उसकी है 1200, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके 4 से। 4 हमारे पास क्या है, हफ्ते हैं। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8 एंड 4 1 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 4800 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, माहाना उजरत उसकी हो जाएगी 4800 रुपये। अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा, और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो तब भी हमारे पास हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप अपने माइंड से करते हैं तो आप देखेंगे हफ्ते में 7 दिन है, काम करता है वो 6 दिन, ठीक है। तो एक हफ्ते में एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, ठीक है। 4 हफ्तों को हम 1200 से मल्टीप्लाई करें, 4800 रुपये हमारे पास आ गए पूरे महीने की उजरत। क्योंकि संडे के जो अमाउंट है, संडे वाले दिन वो ऑफ करता है, वो अमाउंट तो उसको नहीं मिलेगी, तो वो अमाउंट निकालने के बाद ही हम कर सकते हैं। सेकंड ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। फिर हम उस टोटल अमाउंट में से हम अगर हफ्ते निकालें, वो हमारे पास बहुत लंबा एक प्रोसीजर चला जाएगा। जो बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीका है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसके तरीके से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ भी आएगा और क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन है इसका। हफ्ते में 6 दिन रोज़ाना 8 घंटे की बुनियाद पर काम करते हुए, ठीक है। हफ्ते में 6 दिन
अब वो भी हफ्ते में 6 दिन काम करता है, रोज़ाना 8 घंटे की बुनियाद पर काम करते हुए असलम को 70 रुपये फ़ी घंटा अदायगी होती है। अब असलम को 70 रुपये, 8 घंटे वो काम करता है, 70 रुपये फ़ी घंटा उसको मिलती हैं। इजाफ़ी वक्त की अदायगी 70 रुपये फ़ी घंटा का 1.5 गुना है। गुना का मतलब होता है यानी ज़्यादा है, ठीक है। अगर अपनी रूटीन के मुताबिक वो काम करता है तो 1 घंटे के उसको 70 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो इजाफ़ी टाइम देता है तो इजाफ़ी वक्त चूँकि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो लगा सकता है और अपनी मर्ज़ी से चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो इजाफ़ी वक्त लगाएगा तो उसको 70 रुपये से ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। तो ये एक तरह का एक लालच भी दिया जाता है कि लोग एक्स्ट्रा टाइम भी लगा के काम करें, ठीक है। और मोस्टली लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उसकी जो रूटीन के से हट के जब आप काम करते हैं तो उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो वो 70 रुपये फ़ी घंटा का 1.5 गुना है, यानी 1.5% ज़्यादा उसको मिलेगा। अगर वो 40 घंटे इजाफ़ी वक्त काम करता है, यानी अब वो अगर 40 घंटे इजाफ़ी वक्त काम करता है तो इसकी माहाना मजमूई तनख्वाह मालूम कीजिए। देखने में क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मुश्किल होगा, बट ये इतना मुश्किल होता नहीं है अगर हम इसको तरीके से सॉल्व करें तो। सबसे पहले हम इसकी लेते हैं स्टेटमेंट। इसमें हम लिखेंगे काम करने के दिन कितने हैं, यहाँ पर 6 दिन, ठीक है। काम करने के उसके दिन कितने हैं, 6। एक माह में कुल दिन जो वो काम करता है, एक माह के कुल दिन काम करने के, ठीक है, काम करने के। यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे काम करने के एक माह में तो हमारे पास टोटल 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ काम करने के दिन लिखने हैं। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, तो 6 4 जा हमारे पास क्या हो जाता है 24 दिन वो काम करता है, ठीक है। ये भी एक दूसरा मेथड है, चाहे तो यही मेथड आप पीछे भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन हफ्ते में 24 दिन वो काम करता है। एक माह में घंटे काम करने के, अब हम इसमें घंटे देखेंगे कितने घंटे काम करता है एक माह में। पहले तो हमने इसमें दिन फाइंड किए, सेकंड हमने ये देखना है कि वो कितने घंटे काम करता है। 8 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे वो काम करता है। 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, 24 डेज़ हैं और 8 हमारे पास है घंटे। 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इज़ इक्वल टू 192 हमारे पास आता है, इज़ इक्वल टू 192। अब ये 192 हमारे पास क्या है, घंटे हैं, यानी कि पूरे महीने में वो 192 घंटे काम करता है। फिर हमने इसमें क्या फाइंड करना है, 1 घंटे की हमने उसकी उजरत फाइंड करनी है कि 1 घंटे में उसको कितने पैसे मिलते हैं। 1 घंटे की उजरत कितनी है हमारे पास 70 रुपये, ठीक है। 1 घंटे के उसको कितने मिलते हैं 70 रुपये। 70 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 192 से, क्योंकि वो 192 घंटे काम करता है। तो 192 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, इज़ इक्वल टू आता है 13,440। 13,440। अब तो ये हमारे पास वो हो गए रुपए जो कि वो रूटीन के मुताबिक अपना टाइम लगाता है और उसमें उसको जो अमाउंट मिलती है ये हमारे पास आ गई। उन्होंने हमें मज़ीद आगे क्या दिया है कि अगर वो इजाफ़ी वक्त लगाता है, ठीक है, 40 घंटे अगर वो इजाफ़ी काम करता है तो उसका कितने % उसको मिलेगा, उसको मिलेगा 1.5%। 70 रुपये का 1.5% उसको मिलेगा। इजाफ़ी काम करने की उजरत हम लिखेंगे, इजाफ़ी काम करने की उजरत फ़ी घंटा,
फ़ी घंटा हमें क्या दी गई है 1.5। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, क्योंकि वैसे अगर रूटीन में वो काम करता है तो 70 रुपये उसको मिलेंगे, लेकिन अगर रूटीन से हट के वो काम करता है तो उसको 1.5% के हिसाब से उसको वो मिलेगा। 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 70 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 105, यानी 105 रुपये। 105 रुपये रूटीन का घंटा लगा रहा है तो उसको 70 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो उसको एक घंटे के 105 रुपये मिलेंगे। अब वो कितने इजाफी घंटे लगाता है? इजाफी घंटे 40 लगाता है, ठीक है। 40 घंटे एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है। 40 यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसके साथ घंटे, ये इजाफी घंटे उसके हैं 40, ठीक है। तो अब एक घंटे का उसको कितना मिल रहा है? इजाफी उजरत हम इसमें फाइंड करते हैं। इजाफी उजरत 40 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक घंटे की उसको कितनी मिल रही है? 105, ठीक है। तो अगर वो 40 घंटे काम करता है और एक घंटे के उसको मिलते हैं 105 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 40 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 4200 रुपये। 4200 रुपये, ठीक है। ये रूटीन का काम कर रहा है तो उसको 13,440 माहाना मिलते हैं। इजाफी अगर घंटे लगाता है तो 40 घंटे इजाफी काम करता है तो 4200 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। माहाना मजमुई उजरत हमने फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे माहाना मजमुई का मतलब होता है यानी कि सारी मिला के। मजमुई उजरत रूटीन की अगर वो काम कर रहा है तो 13,440 रुपये उसको मिलते हैं, और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो उसके 4,200 रुपये उसको मिलते हैं। 4,200 में हम प्लस करते हैं 13,440 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 17,640 इज़ इक्वल टू 17,640 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी माहाना मजमुई उजरत, जिसमें उसका ओवर टाइम भी शामिल होगा और उसकी रूटीन की जो वर्किंग आवर्स और डेज़ हैं वो भी इसमें शामिल होंगे।